जब मैं यहां से जा रही हूं लालबाग में, परदेसी ने कहा है कि तुम नाम नहीं कहना, नाम छपाना। बहन फूला कही है कि कैसी तुम्हारी बहन दी है, मैं सूरत देखूंगी। मैं तो असमंजस में हूं, परंतु मैं लालबाग में जा रही हूं। जातिया मालिनिया लालबाग या क्या पा, बात क्या है? बात है आपको साथी ऐसे कहा है? क्या फिर जुआ खेलने के लिए आई? नहीं, जुआ खेलने के मैं नहीं आई। तो बता तो सही, क्या करने के लिए आई है? जुआ खेलने के लिए नहीं आई हूँ। हाँ, है कहाँ आपको साथी? बोलेगी तब ना मैं बताऊंगा। सुनो, उनसे काम है। उनसे काम है, मुझसे काम नहीं है। नहीं, जो माला तुम्हारे साथी दिए हैं ना गुथ के, हाँ, वो माला देकर मेरी दीदी मोहित हो गई है। वो बोला है कि जिसने वो माला गुथा है उसे लाओ। जाके यहाँ से बोल दिया कि महारानी जी ये माला गुथ को लाया, तो तुम्हारी महारानी ने क्या कही है कि जो ये माला गुथ दिया है वो मेरे लड़की चाहिए। प्रॉब्लम ये हो गया है कि मैं वहां जाकर बोल दी हूँ कि मेरी बहन बेटी गुथी है, ये तो बहन बेटा है। ये तो मर्द है, फिर इसको लड़की बनाई तो ये क्या कैसे जाएगा? वो तो उसे मैं औरत बना के ले जाऊंगी। ठीक है, तो मैं बोलवाता हूँ, चले साइड हो जाओ, बैठो। ठीक है, बुलाइए। हाँ उदाचान कर्म प्रधान नबी सुरचि रखा, आज जो जस करे तसे फल चाखा। अभी देखो कर्म कैसे है, जो लड़का से अभी टाइम पर लड़की भी बनने पड़ेगा। उदाचान जरा आओ मेरे दोस्त। जंगी महाराज, बात क्या है? बात क्या है? बात तो कुछ नहीं है, लेकिन मुझे बोलने में भी शर्म को आता है। क्या शर्म आ रही है? तुम कैसे माला गुथ दिया? जो वहां महारानी उसको क्या कहती है कि देखो मालिन, ये नितरोज तो फला माला गुथ कर लाती थी, लेकिन फूल में फूल कभी माला नहीं गुथाती थी। आज फूल में फूल माला गुथ के लाई है। ये माला तुम्हें कौन दिया? बहुत पिटाई किया, लेकिन फिर भी बताया कि मेरे एक बहिंदी है। तो अभी मैं जो माला गुथ कर दिया, वह राजकुमारी मेरे माला पर प्रसन्न हुई, बहुत प्रसन्न हुई।
दिल खुश हो गई, लेकिन जितना जो मालिन सब है ये मालिन के पिटाई भी किया थी। ये मालिन बोलो। जी हाँ। खुशखबरी कहेगी। महाराज, आपने जो माला बनाए थे ना, वो माला देकर मेरी महारानी बहुत खुश हुई, बहुत प्रसन्न हुई। बोला ओ इतना सुंदर माला है, वो माला गुथने वाले कितना सुंदर होंगे। जाओ मालिन, जो माला गुथा है उसे लेकर आओ। मैंने वहां तो बोल दिया ठीक है। तो मैं वहां कैसे जाऊं? कैसे जाऊं? लंबी मौत लेकर मैं जाऊंगा। वह राजकुमारी मुझको क्या कहेगी? वो उपाय मैं बता देती हूँ। मेरे डार की साड़ी है ना, वो लगा लो और औरत बन जाओ। चलो मेरे साथ। मैं मोछ काट देती हूँ और साड़ी पहना देती हूँ, सही कही, सही कही। क्योंकि आपने कहे हुए थे कि नाम मत छपाना, नाम नहीं खोलना, तो मैंने नाम नहीं खोली हूँ। लेकिन मैंने कही कि मेरी बहन भी गंगलपुर में बसती है, उन्होंने आई है, वही ये माला गूंथ करके। देखो मालिन, हाँ, फूला से मिलने के लिए मुझको साड़ी पहनना पड़ेगा। अरे साड़ियाँ नहीं पहनने पड़ेगा, पहले मोछ कटाओ। मोछ मोछ कटाना होगा, लिपस्टिक लगाना होगा, ओठ को रंग दूंगी, पाउडर स्नो लगा दूंगी, मेकअप सजा दूंगी, ऐसा बना दूंगी। सारे चलो उस राजकुमारी के लिए उदल अपना मोछ कटाएगा। सही बात है, पहले मोछ कटाओ, बस डार में साड़ी पहनो। ये सब कर्म को बात है भैया, आप नहीं कीजिएगा। सुनिए, अगर आप ये साड़ी नहीं पहनेंगे और ये मोछ नहीं कटाएंगे तो हम लोग का महारानी फूला प्राण ले लेगा। ना सारी पहनेंगे मोछ कटा कर महल में जाएंगे। पड़ता है, कुछ पाने के लिए खोने पड़ता है। तो अभी जो कर्म किया है वो कर्म आधार तुम्हारे चलने पड़ेगा। जाओ रे उदल, मेरे पिताजी मर गया, मैं मोछ नहीं कटाया। एक राजकुमारी को सूरत देखने के लिए उदल को मोछ कटाना पड़ेगा। खैर मोछ कटा लेंगे, साड़ी पहनना पड़ेगा तो साड़ी पहन लेंगे। हो जब न सूरत देखेंगे फूलबा किया, हो फूला लिए मुझको चाहे जो करना पड़ेगा।
लड़की की सूरत से 14 कोस में चिराग बरती है। उदल को दिमाग में घुस गया कि जब तक वह लड़की को मैं सूरत नहीं देखूंगा तब तक उदल सारी दुनिया भूल जाएगा। जैसे नैना में मेरे भाभी सोना मेरे नजर में पसंद हुई, भैया अल्लाह को मैंने शादी करवाया। चलो वैसे फूला को जब तक मैं सूरत नहीं देखूंगा उदल एक पल भी चैन नहीं रह सकता है। साड़ी मुझको नहीं पहनने आता है। हाँ मैं पहना देती हूँ। तू साड़ी पहनागी बहन। जाओ रे मेरी भाग। एक नारी को चलते उदल को साड़ी पहनना पड़ता है। क्या रे ऐसा ही साड़ी पहना जाता है? नारी लोग ऐसा ही पहनती है। अच्छे से पहनाएगी अच्छे से। मुझको पहनने नहीं आता है। साया रहेगा तब ना, वो भी खाली साड़ी है। अच्छे से पहनाएगी बहन। जो कर्म अब तक उदल न किया सो कर्म करना पड़ता है। धन भाग हिंसार के हमारे जनता माता बहन एक फूला की सूरत देखने के लिए जब बोलता है कि तुमको शर्म होना चाहिए कि एक मोरग बाली के लिए, क्योंकि लड़की बन के उसको महल में जाने पड़ता है। दुनिया वाले सुनेगा, दुनिया वाले सुनेगा तो क्या कहेगा? अभी तो कोई देखा नहीं है, देखा तो मैं है। क्या ऐसे घूंघट तान करूंगा? सुनिए, साड़ी तो बहुत अच्छी पहन लिया, लेकिन जैसे औरत चलती है, माही बहन चलती है, वैसे 5 देख चल के दिखाई, वैसे मर्द नेता नहीं। औरत को चलना मुझसे कभी नहीं चला जाएगा। तो सुनिए, उदल कभी शेर को तरह चला, शेर को तरह रहा, लेकिन तुम्हारी बस में पड़कर जब मैं साड़ी पहन लिया, क्या तुम जो कहेगी मैं मान जाऊंगा। तो ये पहनने से क्या फायदा? आप वैसे चलेंगे मर्द की तरह तो पहचान जाएगी महारानी फूला और कहेगा ये मर्द है। सुनिए, क्या घूंघट तान कर घूंघट तान लीजिए, जैसे दुल्हन चलती है नहीं ना बेले, वैसे बाया पैर पहले उठाइए, बाया पैर पहले उठाइएगा, बाद में दाएं। चलो वैसा ही चलूंगा, वैसा ही वैसे नहीं। ऐसे चलेगा तो बहन फूला मुझे बहुत मार मारेगी। एक कौन मर्द है? मैं क्या करूं? नारी को चाल मुझे चलनी नहीं आता है। हाँ छोटे छोटे डेगा पारदसिया राबया, छोटे छोटे डेगा बाबा राबया नागरा मोरा। दुल्हन बन के
तुझे चौतरफ से पकड़ लेगी, अच्छे से ले चलेगी। और कहीं वहां पूछेगी जी हाँ। तुम्हारी मैं क्या कहूंगा, मौसी को न्योता लगा लेंगे। हाँ तुम मुझको बहिंदी कहेगी, जी हाँ। मैं तुमको मौसी कहूंगा। हाँ मौसी जी, मौसी जी। वहाँ मुंह नहीं उघारना। मुंह यौना जाता है। हाँ चलो। चलिए, विलम्ब हो रही है, चलिए। अब भाषा कौन बोला? तू मेरा बहिंदी कहेगी, मैं तुम्हारा क्योंकि मौसी बोलूंगा, तुरंत तो पकड़ लेगा। बोलूंगी बोलूंगी, करूंगी, खाऊंगी, जाऊंगी। मैं स्त्रीलिंग हमेशा प्रयोग करूंगा। हाँ हाँ। चार जब वो पूछेगी कहाँ रहती है, तो कहना आपने कहेगा मैं गंगनपुर में रहती हूँ। और बोलेगा कितने बच्चे हैं, तो बोला मेरे 2 बच्ची है, मैं 2 बच्ची की माँ हूँ। क्या रे, हाँ। हम बच्ची वाली औरत है। हाँ चलिए, अब है हाँ। मौसी के ये संग में याद फिर नाच के दिखाना। मालिन गई कि जा रही हूँ अपनी बहिंदी पुतोह के लाने के लिए, लेकिन अब तक लौट कर नहीं आई। गे जैसे पपीहरा दीदी गे बातिया गे जो हाथी कब ये गिरेगी समाटे के बाद गे वैसे हमारा हिया गे हम जइए मालिना के गे आया ना मालिनिया के दीदी माले मेया याई ना मालिनिया गे दीदी मेरे महलो जो हथियार के वैसे हमारा ही आगे जहिए मालिनिया के इस समय अपनी महल में बैठकर इंतजार करती हूँ, देखती हूँ माली लोग
आती है या नहीं? मालिन, मालिन, हाँ जी हाँ, चली आई। हाँ मैं चली आई। कहाँ है तुम्हारी बहन पुतौ? है अभी तो गेट पर रखी हूँ। गेट पे रखी हो? हाँ कहीं कि महारानी कहेगी तो उसे अंदर ले आऊंगी। इसमें कहने की क्या बात है, जाओ उसे लेकर आओ महल में। ठीक है मैं लाती हूँ। मालिन, मालिन, जी हाँ, यही तुम्हारी पुतौ है? हाँ यही है। अच्छा लाओ तो सामने थोड़ा देखूं। देखिए महारानी, ये चल कर के आई है। चलिए पहले इसे विश्राम करने दीजिए 5 मिनट। अंदर में चलिए, बैठ करके अब तो आ गई है तो देखना ही देखना है। ठीक है, वो तो सही कही है। हाँ। इसे तो देख ही लूंगी, लेकिन एक बार मैं थोड़ी बात कर लेती हूँ। अच्छा तो यहीं से बात कर लीजिए। ये मालिन को पुतौ है तो मेरी तो मितिन लगेगी। देखो मालिन, हाँ इसे मैं मितिन बना लेती हूँ क्या? मितिन, हाँ, यानी बहना लगा लेती हूँ। तब बहना जल्दी साड़ी लगा लेकर के मैं चली जाऊंगी। ठीक है, ठीक है। ए बहन इधर सुनो। हाँ मितिन बोलेगी। देखो मितिन, तुम्हारी शादी हो गई है। मैं अभी कुमारी हूँ। कुमारी हो? अब बच्चा कितना है? जब शादी नहीं हुई है तो बच्चा कहाँ से होगी? अच्छा, आवाज तुम्हारी बहुत भारी लग रही है। क्या खा ली हो? ए, आज ने दही खा लिया इसलिए आवाज भारी। ना, गांव में भी थी, 7 रोज से गीत गाने जाती थी। अच्छा, यानी इसीलिए आवाज भारी हो गई है। अच्छा, यानी गीत भी गाती हो ना? हाँ, ब्याह शादी में लोग परेशान कर देती है अच्छा, तो गीता गाने में हमको आवाज लग गई है। ये तो बहुत अच्छी बात है। देखो मालिक, हाँ आज रात भर तुम अपनी भगन पुतौ को यहाँ रहने दो, क्योंकि इससे मैं मीठी मीठी बात करूंगी, इसकी शक्ल देखूंगी और कल सुबह होते हो तुम इसको ले जाना। अच्छा, तो अभी मैं चली जाऊंगी। ठीक है मालिक। कल सवेरे आऊंगी तो इसे ले जाऊंगी। अच्छी, ठीक है मालिक, तुम लोग चली जाओ और इसे छोड़ दो। ठीक है। लेकिन हाँ। मुझको बहुत नींद आ रही है। अच्छा, नींद आ रही है? 6-7 रात की जगरना है। ए, चल 7 करके रात की आइए। जगरना है। थोड़ा सोने का समय मिल जाती तो अच्छी बात रहती है मितिन। ठीक है मितिन, चलो पहले सुंदर सा भोजन कर लो, उसके बाद दोनों मितिन जाके सो जाऊंगी। पहले एक नींद सोने दीजिए, उसके बाद अच्छा, भोजन मैं करूंगी मितिन। तो ठीक है, चलो बहन, जाके दोनों मितिन मिलकर सो जाती हूँ क्या? चलेगी। चल। बिछाना अच्छा है, बिछाना पर उरिस तुरिस तो ना है। देखो मितिन, चलो दोनों मितिन जाकर सो जाती हूँ और मीठी मीठी बात करूंगी क्या? चलिए। हाँ चलो। हमको आंख नहीं खुलती है, आंख नहीं खुलती? निंद्रा सता रही है मितिन। अच्छा, जल्दी सोलाओ ना, चलो ना। जल्दी सोलाओ ना।
हाय दैया, ये मितिन है कि मिता है? इतना मोटा गोर लग रहा है जैसा कोई पहलवान रख दिया गोर पे, पूरा गोरे लग रहा है टूट गया, इतना मोटा गोर। ए मितिन, हेलो। मितिन, हाँ मितिन। अरे तुम्हारी गोर इतना क्यों मोटी है? हे मितिन, हाँ हाँ, ढेकी चलाते चलाते गोर फूल गया है, इसलिए मोटा हो गई है। अच्छा, यानी तुम्हारी सास, तुम्हारी ससुर, तुम्हारे स्वामी जी बहुत काम कराते हैं ना? गांव में हाँ 3 गो मिल है, सब बिगड़ गई थी, हाँ। इसलिए ढेकिया में धान कुटना पड़ती है। अच्छा ठीक है मितिन, कोई बात नहीं, चलो सो जाती हूँ। गमा गमा, जैसे लग रहा है हाथ इतना मोटा, जैसे लग रहा है कोई बांस उठा के दे पर रख दिया। बाप रे बाप, ये क्या, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, पूरा मर्द की तरह हाथ लग रहा है। हाय रामा, हाय भगवान, इतना मोटा हाथ, जैसे लग रहा कोई मर्द लग रहा है। मितिन, हे मितिन। हाँ मितिन, जाता चलबे चलबे तो पूरे हाथ मोटा गल है। अच्छा नहीं, हाय भगवान, अब तो मेरी कलेजा डर लगने लगी है, क्योंकि मितिन को मैं अभी तक सूरत नहीं देखी हूँ। एक बार मैं उसको सूरत देख लेती हूँ, जब तक सूरत ना देखूंगी तब तक मेरे दिल में चैन नहीं, क्योंकि जब मुझे पैर अपने देह पे रखी है तो इतना मोटा पैर, जैसे लग रहा कोई मर्द का पैर है। जब हाथ मेरे सीने पे रखी है तो लग रहा है कोई मर्द का हाथ है। हे मितिन, हाँ मितिन, हमको मुंह मत देखिए, हम एक आंख का कना है, नहीं इसीलिए हम किसी को नहीं देखने देती हूँ। नहीं मितिन, एक बार अपनी शक्ल को दिखा दो। हम एक आंख का कना है, मुख नहीं देखिए, नहीं तो सब जनता हंसने लगेगा। अच्छा माई बहन सब हंसने लगेगी। ठीक है, मैं खुद जाकर देख लेती हूँ। 1 महीना पहले डाइन आंख मार देलक। अच्छा, मैं जाकर उसको सूरत देखती हूँ कि कैसा शक्ल का है। रानिया, क्या तुम समझी है तुमको सूरत देखने को लिए औरत बन करिया